निरंकार विष्णु को जीता, सुनो सही खास खबर। ब्रह्मलोक ब्रह्मा को जीता, पड़े फिकर में आठ पहर। अपनी अंशिया को जीता, किया नहीं कुछ कोर कसर। ऊपर सत्य दखल जमाया, उसे कोई पेश न पाया। वाह तो पकड़ पकड़ के सबका गरा बलवा बलवनवा, ऐसा कोई न हुआ। कि मत कर हट रट खन खन हर हर भर दम पर दम दम पर दम। दम भर मत तद भज नर हर हर सकल अलग कर जगत भरम। भरमत कस नर भजन कर नर कर अधर्म। अधर्म मत कर कचत धर्म धर्मा। कोई लाइन बतावा। हाँ गाना गाए थे कि सीखे हो चिलमन रेमन सैया। अच्छा कुन्ने कैरोन को कह दादा उजादा पल में बाग रहमत से आदम को ही निकाला। एक पल में इधर आदम को नादिम ने किए मजबूर किए, उधर इब्लिस को सर्कस किए मफरूर किए। बड़े बड़े ज्ञानी भेद नहीं पाए, पड़े हो उलझन में अरे बोले सैया। बंदा कैसा है, बंदा नवाज कैसा है, समझ में आया ना जब तक ये राज कैसा है। एक रचना सुनाइए, एक गजल जैसी जो लिखे हो। खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को कि कोई नपाकी में ना ले ले नाम अहमद को। जुबान धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, उसके पीछे कलमा रसूल अल्लाह का। उसके बाद गाना गाया था कि नाथ कालिया ना खड़े सर नते की छंदन छंदन, मद मंदन अधरन धर सरली सर काते छंदन छंदन। नते गेंद के खातिर किसी गए नाग जहाँ करे शयन। नीक जगी जिस घड़ी ना किरसाए के दस रहा अयन। न शिक्षे कस लिया ना खादी किसी का रहा नयन। न तड़का लगा लाख का नाग लगा। आपके पिताजी के गायकी में कौन चीज ज्यादा प्रसिद्ध रहा कि ओकर जवाब दे में दूसर गायक के पसीना छूटे? बाबू साहब देखो, कांस के गाया है, खा खाए गंगा गंगा कही आया है। क्या अब इससे ज्यादा क्या बता सकते। वाह जीप पकड़ के तो गावे भुल्लूर कहा कि आई दिलवर में तुमसे पूछूं कहाँ से आई फुलवारी दे, कहा कि आई दिलवर में तुझे बताऊं जहाँ से निकली फुलवारी। अच्छा चलत एक थोड़ा सा सुनाई दें, खड़ा भी रहा वाला कोई। हाँ करूं तो है नहीं और ना ही कहा न जाए। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। लिखा गाजी के लिए समझ लिया। तो कहता हूँ दुई नौकर जोर, प्रभु आई खबर लमोर। कहाँ पड़ा यहाँ भोर, सतधाम के हरी। ख्याल कारा दीना ना तोहरे चारण परमार। हेरा सिर के ऊपर हाथ मनसा पूरा हमारी। गाज पानी से तू कारा जिया जात बा हमारा। कौन नहीं छोड़ा हारा ग्रहकार जाबरी। घोर पानी घाम सा गाह धार बालवा। डूबन चाहत नाका धीर कैसे हम धरी। अंग हो गया कमजोर कोई नाही बात मो। हे हो नंदा के किशोर आशा एक तुम। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों एक बहुत आज बड़ी शख्सियत के से आपको मिलवाने के लिए गांव घुरवा में आया हूं। और बदरा के बहुत अच्छे गायक दयाराम अखाड़े के फूलचंद यादव, उनके गुरु सरजू प्रसाद यादव ढोल बजवा के निवासी हैं। लेकिन रिश्तेदारी में उनसे भेंट हो गई और उस मुलाकात के दौरान हमने इनसे आग्रह किया कि आप मंच पर आइए। बहुत वरिष्ठ विरहा गायक आप रहे हैं और तमाम लोगों की तमाम मित्रों की फरमाइश भी होती है। तो मित्रों आज मैं अवधि लोक बतकही
कि इस कड़ी में अपने समय के धुरंधर विरहा गायक, और खास बात बताऊं, इनके पिताजी श्री भोलानाथ यादव बहुत बड़े गायक और कवि थे, विरहा के बहुत बड़े कवि थे, और उनके शिष्य भी बहुत फैले हुए हैं इस अखाड़े में। और उनके शिष्य इधर मदारपुर के ननकू राम पाल जी थे, जिनका भी 2 दिन पहले देहावसान हो गया। तो ननकू पाल जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उनके शिष्य शिवनारायण जी भी थे, जिनका इंटरव्यू भी आप देख सकेंगे हमारे इस चैनल में, हमने किया था 3 महीने पहले। सरजू प्रसाद जी, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, और बगल बैठे हुए फूलचंद जी को भी, जिनके बदौलत हम यहाँ आ पाए, उनका भी बड़ा स्वागत है। तो हम पहले छोटा सा आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं जनता जरांदर से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, और हमारे बातों पर जरा ध्यान रखें। मैं, हमारे पिताजी घोड़दवा के रहने वाले हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। उनका अखाड़ा बहुत बड़ा है, कितना मैं बताऊंगा। और भोलानाथ जी बहुत बड़े कवि थे, हर एक तरीके का जो गाना लिख गए उसको कोई जवाब देने वाला नहीं था। और आज भी उनका नाम चल रहा है अखाड़े में। बड़े बड़े कवियों ने हमारे अखाड़े के गुजर गए, जैसे बाबा दीन, बसुरिया दीन, और सीताराम, परशुराम महाराज दीन, ये सब गुजर गए। और आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। जब जिसकी आ जाती है भगवान ने उनको खुद ही बुला लेता है। और मेरे सारे गलतियों को सब जनता जनार्दन क्षमा विनय। अभी आप कहें कि जो गाना लिख दिहन अब कोई लिख न पाई, ऐसा कोनो गाना आप सुनावे हमारे दर्शकन के, कि जो आज नए गायकन के लिए बड़ी ऊंची बात लगी। वाह, क्या बात। वीरों के वीर सरदार, माना आज तलक महार, जीता सबको वश में कीना अपने यार। जीता घूम घूम के सारा जगह जहानवा, बलवनवा ऐसा कोई न हुआ। जीता घूम घूम के सारा जगह जहानवा, बलवनवा ऐसा कोई न हुआ। निरंकार विष्णु को जीता, सुनो सही खास खबर, ब्रह्मलोक ब्रह्मा को जीता, पड़े फिकर में आज पहर। अपनी अनसुईया को जीता, किया नहीं कुछ कोर कसर। ऊपर सत्य दखल जमाया, उसे कोई पेश न पाया। वाह। अरे तोड़ा पकड़ पकड़ के सबका गला बनवा, बलवनवा ऐसा कोई न हुआ। तोड़ा पकड़ पकड़ के सबका गला बनवा, बलवनवा ऐसा कोई न हुआ। मित्रों, इस खड़हर की ये हालत है तो इमारत कितनी बुलंद रही होगी गायन, और जो जवानी इनका जो रहा होगा उसमें कितनी आवाज में ताकत रही होगी, आप अंदाजा लगा लेंगे। तो हमको एक घटना बतावें। एक राम आधार के जो हारमोनियम बजाते थे, वो कमरू ने हमको बताया कि राम आधार और आपके पिताजी भोलानाथ जी का बिरहा भरहा कभी दंगल भई रही? नहीं, रामनाथ से कभी नहीं हुआ। भोलानाथ से? आपसे पिताजी? नहीं, उनसे कभी दंगल नहीं हुई। अच्छा,
आपके भवा रहा हाँ हमसे हुआ। आपका दंगल रामधार से भाई रही कब? हाँ हाँ अच्छा, सासों में हमसे गाना हुआ था, हमसे हार गए थे। हैं? हाँ रामधार। बस आप ही की बात है, वो वहाँ जोड़ दिए वो। हाँ हाँ, तो रामधार पिछड़िए रहना। हाँ अच्छा गाना गाया था है। कि मत कर हट रट खन खन हर हर भर दम पर दम धर दम पर दम धर मत कर भर नर हर हर सकल अलग कर जगत भरम धर्मत कर नर भजन कर नर कर अधर्म अधर्म मत कर कचर धर्म भर धम पर दम धर दम पर। क्या बात है, क्या है ये? अधर अमात्रिक छंद है। अच्छा, ये बात अक्षर एक मात्रा नहीं है। हाँ। इसमें जो है ट्रिंगल लगा हुआ है, अच्छा, बंदिश लगी हुई है, जंजीरा लगा हुआ है। क्या बात, इतनी चीजें हैं। अब ऐसा कोई गायक गा नहीं सकता है। हाँ, अब भी मैं कह रहा हूँ ताल दे के। हाँ, क्या बात है। आप लोग इस विरहा गायकी के वटवृक्ष हैं। इसी गाने से नाम आधार हरे थे। 12 खड़ा कर दिया, बैठा दिया तुमको। हाँ, फिर नाम धर बैठ जाओ। हाँ, आपके और कैसे कैसे विरहा भरा? हमसे गाना कैलाशों से भवा। अच्छा, राजकिशोरों से भवा, भुल्लुलों से भवा, पंधारी से भवा। अच्छा, गाना हमसे सच हो चुका है। अच्छा, कौनो मुकाबला तगड़ा भवा है आपका? हाँ, लगा था कि बड़ा मजबूत। निराला मंदिर पधारागंज गाना हुआ था राजकिशोर राम कैलाश से। अच्छा, 4 बजे ढोल ढोलैया मान लिया। राम कैलाश नहीं, राजकिशोर। हाँ, इनकी बात बताओ। कौन गाय रहे? हाँ, कौन गनवा गाय रहे? गनवा कोई लाइन बतावा। हम गाना गाए थे कि सीते हो चिलमन रेमन सैया। अच्छा, कुन्ने कैरवेन को कैलाना उजाला पल में बाग रन्नत से आदम को ही निकाला एक पल में। इधर आदम को नादिम ने किए मजबूर किए, उधर इब्लिस को सर्कस किए मफरूर किए। बड़े बड़े ज्ञानी भेद नहीं पाए, पड़े हो उलझन में अरे बोले सैया। बंदा कैसा है, बंदा नवाज कैसा है, समझ में आया ना जब तक ये राज कैसा है। क्या बात है। आपकी जो रचनाओं में देखता हूँ, क्या आपके पिताजी भोलानाथ जी उर्दू भी पढ़े थे क्या? नहीं, संगत। अच्छा, उर्दू तो नहीं पढ़े थे, लेकिन कुछ लिख लेते। अल्फाज उर्दू काफी उनके रचनाओं में आता है। काफी। हाँ, मैं ही गाता था। हाँ, उर्दू हम ही गाते, और कोई नहीं गाता था। अच्छा, हाँ, कोई और उर्दू की रचना सुनाइए, कोई गजल जैसी जो लिखे हो। अली से अर्ज की एक शख्स ने, इसका सबब क्या है कि कलमा में नबी के नाम को मावाद रखा है। खुदा ने खुद को दी अजीज, तो फिर ये इश्क कैसा है, रखा है पीछे मासूक को एक अब आशिक को रे रहो। अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताख के सबको, अरे नादान ही तुम जानता इस राज वहदत को। खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को कि कोई नपाकी ने ना ले ले नाम अहमद को। जुबान भूल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, उसके पीछे कलमा रसूल अल्लाह का निकले। वाह, बहुत। ये चीजें तो आजकल आप कहीं सुनाई नहीं देंगे ना। ये बताओ भाई, भोलानाथ जी गुरभुल्लुर के उम्र के थे? दोनों एक उम्र के। अच्छा, तो इनसे भुल्लुर से उनसे भी होता था पिताजी का? हाँ, इनसे गिराना होता था हमेशा। अच्छा, आप कभी सुने हैं? हम सुना है। अच्छा, देखे ने मन सही तब भरा। हाँ, जब बचपन थे, ये लड़की इतना बड़ा रहे थे, हमको लेके गए तभी हम सुना था। अच्छा, हाँ, उसने गाना बहुत उनका हुआ। उनका तर्ज गावा। ठीक है। अरे उनकी तर्ज और थी, अब इस पर नहीं चलेगा, समझेंगे नहीं। अब वो पहले लगाना पर गाना गाती थी। हाँ, कौन गाना गा रहे हैं? बीबी तोर सुथनी सरक न जाए। ये भुल्लुर गाए रहे, तो वो गाए रहे ना कि सुथनी से जरा सन निकले, ऐसे निकले पर गाए थे। हाँ, जवाब उनको दिया था
उसके बाद गाना गाया था कि नाथ कालिया नाथ खड़े सर नचे की छंदन छंदन मद मंदन अधरन धरफरली सरकाते छंदन छंदन नचे गेंद के खातिर किसी गए नाग जहाँ करे शयन नीक जगी जिस घड़ी नाग की रिसाए के रहा आयन नख शिक्षे कस लिया नाग खाली किसी का रहा नयन नस नस तड़का लगा लाग का नाग लगा चिंगार के वाह ये सब लेखनी के उपवश हाँ हाँ नहीं गा पाए न कोई लिख पाएगा न कोई याद कर पाएगा। हाँ 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 गवैया की यादों ने कई कही हाँ। हाँ न याद कही लिखना है तो आओ एक दिन लिख लो नहीं पाओगे नहीं आप चले जाएंगे पाओगे नहीं लिख के रखे हैं सवाल को उतारना है तुमको ठीक आओ नहीं वो अमूल्य धरोहर आप किसी को देकर जाइए। कहा पढ़ाई अब कैसे कहे इनका देव के का देव हाँ इनका देव के का देव बोला हाँ इनका तो हम खबर से कहा थे लेकिन इनके समझन हम क्या करें। अच्छा आइए बहुत चाचा बहुत मानत अच्छा जितना रहे हाँ। बोलाए घर अब बड़े दिल के बहुत पिघल जाए जैसे मोम। मैं जानता हूँ इनको आज से जानता हूँ क्या। हाँ ये बताओ मैं आपके पिताजी के गायकी में कौन चीज ज्यादा प्रसिद्ध रहा कि ओकर जवाब दे में दूसर गायक के पसीना छूटे। बाबू साहब देखो कांस के गाया है खा के गंगा गंगा कही आया है। क्या अब इससे ज्यादा क्या बता सकते। वाह जीप पकड़ के वाह भैया तब वास्तव में लाजवाब है आप। तो आपको गाना सिखावत रहे न? हाँ अच्छा वो लिख ले हम तुरंत गाएगी हाँ उस वक्त में हाँ। वो गाना लिखेगा भाई और सवेरे हम गा देते यो तो गावत रहे ना दादा नाम नाम के हाँ नाम नमवा काटे गदनवा धनवा हाँ वो कैसे है जरा दो अब इनका मालूम है हमका याद नहीं है तो आवत है ना नहीं हो भूल आ गया है कि अब यंत्र रहा ना कभी यंत्र हो रे नहीं हाँ पता नहीं वही जब धारा आ रहे हैं तभी अरे यार क्या बताइए होगा तो काफी में वहाँ काफी में लिखा रहा। अच्छा धारव भी आपके अखाड़े के हैं। हाँ हमारे खाते। अच्छा हाँ तो धारा से तो आपके नभा हुई ना कि उन्हें हो सही जाए। ना है हमसे मिलाप रहा। अच्छा हाँ कोई हमसे उनसे छल के बात नहीं। हमारे गांव के समूह से भी हुआ है क्या आपका। संभव हमसे कई बार गा नहीं सके हाँ हाँ कई बार आपके सामने बच्चे थे। हाँ उम्र कम थी नहीं हमसे बहुत गाने की कोशिश किया। अच्छा इन्होंने कहा कि लो ये पोथी बकरी बैठी बकरा लेकर आया है साथ सुनने चर्चा जाहिर गधा शंख बजाया है ऐसा गाया था। हाँ हाँ हम उनके गाने को जवाब दिया पढ़ने काबिल नहीं है। हाँ हाँ नहीं तो हम कहा साथ सुनने चर्चा जाहिर ऐसा वेद बताया मन ही जब नहीं गान गधा सारी जनता बैठ जात हम लोग। हाँ वो दर्शाता है हमसे कई एक चक्कर गाया लेकिन हमसे गा नहीं पाए। और आपके समय में पंधारी थे। पंधारी हम बाबा दिन खलीफा का गाना गाने वक्त गऊ घाट में हुआ है तो पंधारी डाउन हो गए। कहना अवतारी जिला जीत के 49 पर आए हैं यहाँ हार के गए। अच्छा तो बाबा दिन से फिर हाँ बाबा जी। अच्छा हाँ हमारे अखाड़े के वो भी खलीफा आदमी। हाँ 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 यानी महावीर का जो थे हमारे उनके चेला एक शिष्य आपके पिताजी थे। हाँ बाबा जी हाँ दो ही आदमी महीन पर ग्रहण। हाँ इनसे ढेर हो गए। अच्छा 8,000 चेला हमारे अखाड़े में है इस वक्त 8,500। यानी मान लीजिए इलाहाबाद के या तो आपको बड़ा अखाड़ा हो गया तो घुल्लुर का अखाड़ा। इनका अखाड़ा हमारे से नीचे था लेकिन पीछे नहीं था। अच्छा हाँ ये तो अखाड़ा ज्यादातर। हाँ हाँ तो गाँव भुल्लुर कहा कि आई दिलवर में तुझसे पूछू कहाँ से आई फुलवारी दे कहा कि आई दिलवर में तुझे बताऊं जहाँ से निकली फुलवारी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा तो और कोई जो आपके दंगल भाई हो इलाहाबाद से बाहर बनारस में भी किसी को। अरे यही नहीं चाहे वाले बहुत भागा। अच्छा हाँ हाँ
इधर 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 पूर्वी। पूर्व खूब है। हाँ। हाँ, अच्छा। यानी जब हम गाते थे हाँ। बचपना रूप में हर गवैया से गाना। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलत चलत एक एक थोड़ा सा सुनाई दें खड़ा विरहा वाला कोई। अब खड़ा विरहा का है कि अब बहुत लोग कम गावत हैं। हाँ। हाँ, और अपने अखाड़ा वाला कोई अच्छा। हाँ। हाँ। आ हाँ करूं तो है नहीं और ना ही कहा न जाए। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। देखा गाजी के लिए समझ लिया। तो कहता हूँ दुई नौकर जोर प्रभु आई खबर मोर। कहाँ पड़ा हाथ भोर हे सतधाम के हरी। ख्याल कारा दीना ना तोहरे चारण परमार। फेरा सिर के ऊपर हाथ मनसा पूरा हमारी। गाज पानी से तू काला जिया जात बा हमारा। कौन नहीं छोड़ा हारा ग्रह काबरी। घोर पानी घाम सा गाह धारे बालवा। डूबन चाहत नाका धीर कैसे हम धरी। अंग हो गया कमजोर कोई नाही बात मो। हे हो नंदा के किशोर आशा एक तुम। चतुर्भुज दीन रघुनाशी काटा गज पक्के फांस। तीनों लोग के सुख राशि तोरा दुख साकारी। छाती फाड़ा हनुमान दिन में ना किया गला। दर्शन दीना भागवान सूर चरा ही सामरी। जालिन भस्मासुर बदकार चाहे शिव का देया। प्रगट भाई सिरजनहार नार मन के सुंदरी। जारी सारा आधिमा काहू लागी न ठेका। पिया आहा बाबूरा माता तू मारी मारी। ऐसन छूट ना तुम्हार लंका हुआ जल के छा। पाटी भाया हराजा न दुलारी। तारी साखिया का साल टांगा कादा माँ की डाल। पेड़ चाही के मुरारी तू बदाया बसूरी। ठीक कहूँ कर जो नाथ बनाया तो चीर गई रामो हम जल में हम औघारी। मित्रों, 95 वर्ष की उम्र और इतनी बुलंद आवाज़, इतने सुर में इतने लय अभी बरकरार है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अभी ये बहुत दिनों तक दिए, क्योंकि विरहा की जो सेवा इन्होंने अपने जीवन में किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। और बड़े सौभाग्य है की बात है कि इनके पिताजी स्वर्गीय भोलानाथ जी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखे थे उनको, तो उनके सुपुत्र हैं जिनका नाम आज इस अखाड़े के तमाम लोग आज भी इनका नाम लेते हैं। बड़े बड़े गायक, मेरी तमाम गायकों से बात हुई, वह भी इनका नाम लेते हैं। तो मित्रों, आज हमारा अवधी लोक मीमांसा का चैनल समृद्ध हुआ और इतने बड़े पुरोधा हमारे मंच पर आए। आप तमाम कई श्रोता मित्रों की फरमाइश भी थी कि आप सरजू गायन को भी मंच पर ले आइए, तो आज वह करने में वह काम हम सफल हुए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से। और हम धन्यवाद देते हैं बदरा के बहुत सुप्रसिद्ध गायन इसी अखाड़े के फूलचंद यादव जी को, जिन्होंने आपके पास हमको पहुंचाया। हम आप लोगों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देते हैं और फिर अगली कड़ी में किसी दूसरे कलाकार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।